नमस्ते बच्चों, मैं टीचर पूनम। आज मैंने सोचा कि आपको कुछ अलग पढ़ाया जाए, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण से संज्ञा। अब आप सोच रहे होंगे हिंदी व्याकरण क्या है? व्याकरण मतलब ग्रामर। तो हिंदी में ग्रामर, इंग्लिश में जिसे ग्रामर कहते हैं, हिंदी में उसे कहते हैं व्याकरण। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी में संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा हम जानेंगे संज्ञा के बारे में। तो आज का टॉपिक है बच्चों संज्ञा। लेकिन संज्ञा टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहती हूँ। बच्चों, आपका भी कुछ नाम है ना? जैसे कोई इथन है, कोई डेनियल है, कोई दिया है, तो कोई मारिया है। और मेरा भी नाम है। मैं वैसे आपकी टीचर हूँ, शिक्षिका हूँ, लेकिन मेरा भी नाम है। क्या नाम है मेरा? पूनम सिंह। तो ये सारे नाम आपका और मेरा क्या है? ये है व्यक्तियों के नाम, पर्सन के नाम। अब हम आगे चलते हैं। बच्चों, आपके घरों में देखो, ध्यान से देखो, आप बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कंप्यूटर है, टीवी है, फ्रिज है, और भी चीजें हैं। टेबल है, कुर्सी है, सोफा है। आप बता सकते हो ये चीजें क्या हैं? ये चीजें हैं थिंग्स, वस्तुएं हैं। ये हिंदी में उसे वस्तुएं कहते हैं। और जब आप स्कूल आते हो अपने मम्मी पापा के साथ, कार से या स्कूटर से, तो ये भी क्या है? वस्तुएं हैं, कार और स्कूटर भी। तो ये हो गए वस्तुओं के नाम, थिंग्स के नाम। इसके साथ ही बच्चों, आप स्कूल में दूर दूर जगहों से आते हो। जैसे कोई मड़गांव से आता है, तो कोई पोंडा से, है ना? सही बात। आते हो ना आप लोग मड़गांव से। और कोई आता है पोंडा से, कोई आता है नुएम से, तो कोई आता है नावेली से। और मैं कहाँ से आती हूँ? मैं आती हूँ वास्को से। तो ये है जगहों के नाम, प्लेस के नाम, स्थानों के नाम। तो और आप स्कूल आते हैं, तो यह स्कूल भी एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है। और इस स्कूल का भी एक नाम है। क्या है वो? मनोविकास। तो यह भी एक जगह है। तो बच्चों, ये हो गए हमारे जगहों के नाम। अब बच्चों, आप लोग के घरों में आप लोग बहुत शौकीन हो, तरह तरह के जानवरों को पालते हो। किसी ने कुत्ते पाले हैं, तो किसी ने बिल्लियाँ पाली हैं, किसी ने चूहे पाले हैं, तो किसी ने खरगोश, और किसी ने मछलियाँ। किसी के एक्वेरियम में मछलियाँ मिलती हैं देखने को। और कोई किसी के घरों में गायें भी मिलती हैं। तो ये सब नाम, कुत्ते, बिल्ली, गाय, मछली, क्या है ये हैं जानवरों के नाम। तो इन्हीं नामों को हमने आपको बताया कुछ जगहों के नाम, जैसे मड़गांव, पोंडा, नुएम, नावेली। हमने बताए आपको कुछ वस्तुओं के नाम, जैसे टेबल, कुर्सी, फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर। तो ये हैं थिंग्स के नाम, वस्तुओं के नाम। अब कुछ मैंने बताए आपके और अपने नाम, तो ये हैं व्यक्तियों के नाम। तो बच्चों, आपने देखा इन्हीं नामों को हम कहते हैं हिंदी में संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। हम इसे और आसान शब्दों में समझ सकते हैं। तो आइए बताती हूँ मैं, क्या है संज्ञा। किसी व्यक्ति, पर्सन, व्यक्ति मतलब पर्सन, वस्तु, थिंग्स
सामान, स्थान प्लेस, जगहों के नाम, जानवरों के नाम एनिमल्स नेम, जानवरों के नाम और भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं हम संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवरों के नाम और भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कंप्यूटर, बिल्ली, घर, आम, मिठास। इसमें राम है व्यक्ति का नाम, कंप्यूटर है वस्तु का नाम, बिल्ली है जानवर का नाम, घर है स्थान का नाम और आम है फल का नाम और मिठास है भाव का नाम। बच्चों, भाव, इसमें भाव आपके लिए एक नया शब्द है। भाव मतलब होता है इमोशन। भाव मतलब होता है इमोशन। इससे भाव को हम ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना इसे हम चख सकते हैं। हम इसे केवल महसूस करते हैं, हम इसे केवल फील करते हैं, तो इसे कहते हैं भाव। जैसे मिठास को हम खा नहीं सकते हैं, मिठास को हम केवल फील करते हैं। तो बच्चों, आइए अब इन संज्ञा को हम वाक्यों के द्वारा समझते हैं। आपको वाक्यों के माध्यम से संज्ञा के बारे में, किसे कहते हैं संज्ञा, उसके उदाहरण को समझाती हूँ। जैसे देखिए, पहला वाक्य है, वह सुरेश का कंप्यूटर है। वह सुरेश का कंप्यूटर है। इसमें सुरेश व्यक्ति का नाम है और कंप्यूटर वस्तु का नाम है। घर में बिल्ली बैठी है। घर जहाँ आप रहते हैं, जहाँ उसे कहते हैं, वो आएगा स्थान में। तो घर है, स्थान का नाम है, प्लेस का नाम है और बिल्ली एनिमल का नाम है, जानवर का नाम है। घर में बिल्ली बैठी है। घर स्थान का नाम है, प्लेस का, और बिल्ली एनिमल का नाम है, जानवर का नाम है। आम में मिठास है। आम एक फल का नाम है और मिठास एक भाव का नाम है। तो बच्चों, इसमें सुरेश व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है, कंप्यूटर वस्तु का नाम है, थिंग्स का नाम है, घर प्लेस का नाम है, प्लेस मतलब स्थान का नाम है, बिल्ली जानवर का नाम है, आम फल का नाम है और मिठास भावों के नाम है। तो आपको पता चल गया ना कि किसी भी व्यक्ति मतलब पर्सन, वस्तु, थिंग्स, स्थान, प्लेस, जानवरों के नाम एनिमल्स नेम और भावों के नाम को, इमोशन को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये हो गया संज्ञा। अब हम जानेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 3 प्रकार हैं। संज्ञा 3 तरह की होती है। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। मेन संज्ञा के जो प्रकार हैं, काइंड ऑफ संज्ञा इज 3, ओनली 3, मतलब संज्ञा 3 तरह के हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है कॉमन नाउन, और भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बच्चों, पता चला संज्ञा 3 तरह की होती है मुख्यतः, जो आपको अभी पढ़ने हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कैसे जानोगे आप? तो इसके लिए मैं आपको इसका परिभाषा बताती हूँ, डिफिनीशन बताती हूँ, जिससे आप पहचान सको। जैसे जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, विशेष यूनिक व्यक्ति का, एक ही जो एक हो, यूनिक हो, विशेष व्यक्ति पर्सन, वस्तु थिंग्स, स्थान प्लेस का नाम,
पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, रामायण, चेतक, गंगा, हिमालय। हमने बताया आपको राम एक व्यक्ति का नाम है। राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है। आप इसमें तुलसीदास का भी नाम ले सकते हो, वह एक विशेष व्यक्ति का नाम है। वैसे ही दिल्ली एक शहर का नाम है, यह एक विशेष शहर है। रामायण यह एक वस्तु का नाम है, पुस्तक है, हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। अब बात है चेतक, आपने यह नाम सुना नहीं होगा। यह नाम था महाराणा प्रताप के घोड़े का, तो यह नाम हो गया चेतक, जानवरों के नाम में आएगा और यह यूनिक नाम है। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। यहाँ गंगा एक नदी का नाम है। गंगा एक नदी का नाम है। और हिमालय एक पहाड़ का नाम है। तो यहाँ पर आपने जितनी चीज़ें देखी, राम या फिर मैं कहूँ तुलसीदास, तो ये एक यूनिक नाम है। दिल्ली एक शहर का नाम है, एक नाम है। रामायण विशेष धर्म ग्रंथ का नाम है। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, यह विशेष जानवर का नाम है। गंगा एक विशेष नदी का नाम है और हिमालय एक पहाड़ का नाम है। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया कि जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, रामायण, चेतक, गंगा, हिमालय। इसके अलावे भी कुछ नाम आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे बच्चों में लिखकर बता रही हूँ, आप ध्यान से देखो। जितने भी नदियों के नाम हैं, नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, और भी नदियों के नाम है ब्रह्मपुत्र। ऐसे फिर पहाड़ों के नाम इसमें आएगा हिमालय, आल्प्स, एवरेस्ट। तो ये है पहाड़ों के नाम। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी। कपड़ों के नाम फ्रॉक, कुर्ता। त्योहारों के नाम होली, दिवाली। और महासागरों के नाम हिंद महासागर, अरब सागर। तो ये नाम भी आ जाएंगे व्यक्तिवाचक के अंदर। तो ये भी अगर केवल नाम लिखोगे आप एक एक पहाड़ों के, नदियों के, दिनों के नाम, तो ये आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ये है संज्ञा का दूसरा प्रकार, दूसरा भेद, जातिवाचक संज्ञा, जिसे कहते हैं कॉमन नाउन। इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन। इसका परिभाषा है जिन संज्ञा शब्द से पूरी जाति, पूरे वर्ग का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा में किसी एक व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता, वरन पूरे वर्ग का, पूरे कम्युनिटी का पता चलता है, पूरे क्लास का पता चलता है। तो इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति, पूरे वर्ग का पता चलता है उससे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण है जैसे शिक्षक, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल, शिक्षक, फूल, लड़के, जानवर, पुस्तक, जंगल। शिक्षक कहने से इसमें सारे शिक्षक आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी एक शिक्षक का नाम नहीं है। तो
पूरे शिक्षक वर्ग को यह संबोधित करता है। इससे पूरे शिक्षक वर्ग का पता चलता है। दूसरा है फूल। फूल कौन सा फूल है? किसी एक फूल का नाम नहीं है इसमें फूल सारे फूल आ जाते हैं, जितने तरह के फूल होते हैं वो सारे फूल आ जाते हैं। लड़के, लड़के कहने से भी किसी एक लड़की के नाम का पता नहीं चलता है, सारे लड़के इसमें आ जाते हैं। वैसे ही जानवर, जानवर कहने से पूरे जानवर जाति का बोध होता है, सारे जानवर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। पुस्तक, पुस्तक कहने से सारे पुस्तक आ जाते हैं। वैसे ही जंगल, जंगल भी बहुत सारे हैं, लेकिन उन सारे जंगलों का ही ये बोध कराता है जंगल, ना कि किसी एक जंगल का। जब नाम रहता तो किसी एक जंगल का बोध कराता, लेकिन यहाँ नाम नहीं है। और यह संज्ञा जो है वो जाति का, पूरी कम्युनिटी का बोध कराती है, पूरी क्लास का बोध कराती है, तो इसलिए कहते हैं इसे जातिवाचक संज्ञा। एक बार फिर सुनिए इसे, इसका डेफिनेशन क्या कहते हैं इसे? जिन संज्ञा शब्दों से पूरी जाति, पूरे वर्ग का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शिक्षक, फूल, लड़के, जानवर, पुस्तक, जंगल। अब मैं आपको वाक्यों के माध्यम से इसको पढ़ाती हूँ। जैसे फूल मत तोड़ो। फूल, यहाँ पर फूल किसी एक फूल के बारे में नहीं कहा गया है, तो यह पूरे जाति का बोध करा रहा है। जंगल में जानवर हैं। जंगल, यहाँ पूरी जंगल जाति का, जितने भी जंगल हैं उसके बारे में बात हो रहा है, किसी एक जंगल का नहीं। वैसे ही जानवर, इसमें पूरी जानवर जाति आ गई। वैसे ही लड़के, लड़के में पूरे लड़के आ गए, तो यह हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। तीसरा जो संज्ञा है वह है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव, इमोशन, अवस्था, स्टेज, गुण, क्वालिटी का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के भाव, इमोशन, अवस्था, स्टेज, गुण, क्वालिटी का पता चलता है। गुण मतलब क्वालिटी, गुण अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, तो उनको अच्छे बुरे गुण होते हैं, तो उनका पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, ईमानदारी, बेईमानी, खटास, मिठास, परोपकार, दयालुता। यहाँ पर बचपन और बुढ़ापा ये दोनों स्टेज हैं, अवस्था है। ईमानदारी, बेईमानी ये दोनों गुण हैं। खटास, मिठास ये दोनों स्वाद हैं, टेस्ट हैं। और परोपकार, दयालुता ये दोनों भाव हैं। तो बच्चों, आपने संज्ञा को उदाहरण के साथ, संज्ञा को उसके प्रकारों के साथ देखा। आप इसे अच्छी तरह से लिखें, अगर अपनी बुक में लिखना चाहते तो, या उदाहरणों के साथ इसे पढ़िए जरूर, बार बार पढ़ें, तभी आपको पता चलेगा कि संज्ञा क्या है। और इसके साथ ही एक मैं बात और बता देना चाहती हूँ कि आपके बुक का हम अनेक किंतु एक में संज्ञा से रिलेटेड, संज्ञा से संबंधित एक प्रश्न है, वो आप जरूर कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपने अच्छे से कर लिया, तभी मैं समझूंगी कि मैंने आपको संज्ञा अच्छे से पढ़ाया। धन्यवाद।